हेलो फ्रेंड्स, आज हम पापू जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। कल हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पापू जी के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पापू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। पिता इनके कौन थे? दांदल जी राठौड़। इनके पिता क्या नाम था? दांदल जी राठौड़। माता का नाम कमला दे था। पत्नी फूलम दे सुप्यार दे। पत्नी का क्या नाम था? फूलम दे या सुप्यार दे। इनका वाहन केसर कालमी। इनका वाहन क्या था? घोड़ी थी। केसर कालमी नामक घोड़ी थी। देवल चारणी द्वारा प्राप्त ये घोड़ी थी। क्या थी? देवल चारणी द्वारा प्राप्त घोड़ी थी। इस घोड़ी के पीछे भी एक कहानी है, जिसमें देवल चारणी नामक एक महिला के पास में ये घोड़ी मिलती है। उसके बाद में पापू जी महाराज इस घोड़ी को लेकर आते हैं। तो हम देखते हैं, इनका उपनाम लक्ष्मण का अवतार है। हाड़ फाड़ के देवता भी कहते हैं इनको जो इनके उपनाम है लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, ऊंटू का देवता, गोरक्षक व फ्लेग रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। अब देखते हैं हम ऊंट पालक जाति रायका रेबारी जाति के ये क्या होते हैं। इनके जो पुजारी है वो ऊंट पालक जाति है रायका रेबारी के। ये आराध्य लोक देवता है। बाद हम देखते हैं मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां पे सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? पापू जी महाराज को जाता है। बाद में देखते हैं ऊंट के बीमार होने पर पापू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊंट के बीमार होने पर पापू जी के फड़ का वाचन किया जाता है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ किनकी है? राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है पापू जी की फड़। इनका वाचन नामक जो नायक है, नायक या थोरी जाति के भोपे इनका वाचन करते हैं। पापू जी के जो पवाड़े होते हैं, पापू जी के पवाड़े क्या कहलाते हैं? वीर रस वाले गीत है वो पापू जी के पवाड़े कहलाते हैं। गाते समय माठ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का? माठ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पापू जी के भक्त उनकी याद में थाली नृत्य करते हैं। पापू जी के भक्त उनके याद में क्या नृत्य करते हैं? पापू जी के भक्त उनकी याद में थाली नृत्य करते हैं। पापू जी के अनुयायी विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। पापू जी की बाईं ओर झुकी पाग प्रसिद्ध है। पापू जी की जो बाईं ओर की झुकी पाग है वो प्रसिद्ध है। पापू जी मात्र 24 वर्ष की आयु में ही अपने जीजा जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। क्या हुए थे? जो पापू जी मात्र 24 वर्ष की आयु में ही अपने जीजा जिंदराव खींची के से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसकी जो पापू जी से युद्ध होने की जो शुरुआत है वो वहां से होती है जब जो जिंदराव खींची है, जो जालौर के राजा जिंदराव खींची देवल चारणी के पास आते हैं उसकी घोड़ी लेने के लिए। लेकिन जो देवल चारणी ने घोड़ी के लिए मना कर देती है कि घोड़ी में नहीं दूंगी, क्योंकि जो देवल चारणी है वो गायें चराती है और उसके पास गायों के लिए वो रखवाली के लिए घोड़ी को रखती है। बाद में हम देखते हैं जब पापू जी महाराज घोड़ी मांगने जाते हैं तो जो देवल चारणी है उनको घोड़ी दे देती है और ऐसा वचन देती है कि अगर मेरी जब गायों को कुछ समस्या हो तो आप मेरी मदद जरूर करना। इस शर्त पर वो पापू जी महाराज घोड़ी लेकर चले जाते हैं। और वो जब विवाह कर रहे होते हैं तब क्या होता है, जब देवल चारणी ने बोल दिया था कि आप इतनी दूर हो और जब मेरे गायों पर कोई विपदा आएगी तो आप उसकी मदद कैसे करोगे? तो उन्होंने बोल दिया कि जो मेरी घोड़ी है वो क्या करेगी? हिन हिनाएगी, मतलब कि जो बंधी होगी वहां से हिन हिनाएगी। तो जैसे ही जो पापू जी है वो फेरा लेने लगते हैं तो वो घोड़ी हिन हिनाती है और देवल चारणी वहां पर पहुंच जाती है। वो पूरी बात बता देती है कि जिंदराव खींची ने उनकी गायों को लेकर चला गया जिंदराव खींची। तो पापू जी क्या करते हैं, सब 3.5 फेरे होते हैं उसी समय जो फेरों वाली जो होती है रस्म उसको छोड़कर, जो 3.5 फेरे होते ही जो फेरों वाली रस्म को छोड़कर जिंदराव खींची के पास युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। और वहां पर क्या होता है, युद्ध करते समय 24 वर्ष की उम्र में ही पापू जी महाराज की क्या हो जाती है? जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें जो अब हम देखते हैं पापू जी का मेला। पापू जी का मेला कोलूमंड जोधपुर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। सहयोगी चांदा डेमा हरमल, इनके जो सहयोगी होते हैं वो कौन कौन होते हैं? चांदा डेमा हरमल। जो पापू जी महाराज का किससे युद्ध होता है? जालौर के राजा जिंदराव खींची से जब युद्ध होता है तो चांदा डेमा हरमल
ये तीनों क्या हो जाते हैं, ये भी इनके साथ वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। बाद में हमें जानकारी के स्रोत कहां से मिलते हैं, इनके बारे में जानकारी का स्रोत पाबू प्रकाश किसने लिखी, आसिया मोड़जी ने लिखी, पाबूजीरा छंद नेहाचारण ने लिखी, और पाबूजीरा सोरठा किसने लिखी थी, रामनाथ ने। तो इससे यहाँ हमें जानकारी का स्रोत। अब हम देखते हैं जो लोक देवता है हड़बू जी, उनके बारे में। इनका जन्म हुआ बुंडेल ग्राम नागौर में बुंडेल नामक गांव में इनका जन्म हुआ। ये राजपूत सांकला थे। ये क्या थे, राजपूत सांकला थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। क्या थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु का नाम गुरु बालीनाथ जी, वाहन सियार, उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता, और इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनके स्थान पर क्या है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। रामदेव जी के कहने पर इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। रामदेव जी के कहने पर इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। राव जोधा को इन्होंने मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया। हड़बू जी ने राव जोधा को क्या दिया था, राव जोधा को हड़बू जी ने मंडोर विजय का उपहार दिया था, आशीर्वाद दिया था। और जब राव जोधा मंडोर विजय करके आते हैं तो उन्होंने, जो राव जोधा है वो मंडोर विजय आने के बाद हड़बू जी को क्या करते हैं, बेंगटी गांव है बैलगाड़ी जागीर में देते हैं। क्या देते हैं, बेंगटी गांव की जागीर और बैलगाड़ी देते हैं, भेंट करते हैं। उस बैलगाड़ी से क्या करते हैं, जब हड़बू जी उस बैलगाड़ी से अपंग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। क्या करते थे, अपंग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। कौन लेकर आते थे, हड़बू जी अपंग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। और यहाँ बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनका प्रसिद्ध मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में, और निर्माण किसने करवाया था, अजित सिंह ने करवाया था। प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, बेंगटी गांव जोधपुर, और निर्माण किसने करवाया था, अजित सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इनके बारे में बाबा जो रामदेव जी है, बाबा रामदेव जी, उनके बारे में रामदेव जी ने कहा कि, क्या कहा रामदेव जी ने, कि हड़बू जी हाजिर, हड़बू जी हाजिर गांव बेंगटी माई। कहां पर, गांव बेंगठी गांव बेंगठी माही। हड़बू जी हाजिर गांव बेंगटी माही। दूजी देह महारी, क्या है, दूजी देह मारी ही जान जो हाँ मौसी आया भाई। बाबा रामदेव जी ने क्या कहा था, बाबा रामदेव जी ने हड़बू जी के लिए कहा था कि हड़बू जी हाजिर गांव बेंगटी माही। क्या बोला था, हड़बू जी हाजिर गांव बेंगटी माही, दूजी देह मारी जान जो हाँ मौसी आया भाई। किसने कहा था, बाबा रामदेव जी ने कहा था हड़बू जी के बारे में। तो आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करें, मस्त रहे।